शामली में एक बार फिर सुर्खियों में आया चर्चित लेखपाल। कलेक्ट्रेट पहुंचे व्यक्ति ने लगाया 1.5 लाख रुपए हड़पने का आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली का चर्चित लेखपाल एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचे एक व्यक्ति द्वारा जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए लेखपाल पर पीड़ित को भ्रमित कर एवं डराकर 1.5 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब यह है कि उक्त लेखपाल पर पिछले माह भी एक पीड़ित द्वारा करीब 1,80,000 रुपये हड़पने का आरोप लगाया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण लेखपाल के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उसने फिर से यह कारनामा कर दिखाया। पीड़ित व्यक्ति द्वारा जिलाधिकारी से लेखपाल के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। आपको बता दें कि थाना जिंजाना क्षेत्र के गाड़ीवाला जमालपुर निवासी शहीद अपने अन्य साथियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उसने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि करीब 26 वर्ष पूर्व उसने 126 वर्ग मीटर का एक प्लॉट खरीदा था और तब से ही उक्त प्लॉट पर अपने माता पिता के साथ में ही दुकान मकान पर काबिज है। आरोप है कि वर्ष 2024 में तत्कालीन लेखपाल लोकेश द्वारा पीड़ित की दुकान के बैनामे की मांग की गई और बैनामा देखने के बाद उसने खसरा नंबर नहीं लिखा होने की बात की गई। आरोप है कि उसके बाद लेखपाल ने उक्त प्लॉट के पूर्व स्वामी के बेटे से साठगांठ कर उसके प्लॉट पर मुकदमा दायर करा दिया, जिसके बाद लेखपाल पीड़ित की दुकान पर आया और कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा बैनामा सही नहीं है, जिसके चलते ये मुकदमा दर्ज हुआ है। कि इतना सुनते ही पीड़ित के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह भयभीत हो गया और लेखपाल से मामले के समाधान में मिन्नतें करने लगा, जिसके बाद लेखपाल ने 2 लाख रुपए खर्च करने की बात कही। आरोप है कि पीड़ित ने लेखपाल पर विश्वास करते हुए गवाहों के सामने लेखपाल को 1.5 लाख रुपए की रकम दी। इसके बाद लेखपाल ने हाथ से लिखे हुए कागज पर उक्त प्लॉट को खसरा नंबर 429 में अंकित होना दिखाते हुए वह कागज पीड़ित को सौंप दिया, जिस पर लेखपाल कानूनगो व तहसीलदार कराना की मुहर व हस्ताक्षर है। वहीं पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त प्लॉट के मुकदमे की पैरवी करने के लिए वह न्यायालय पहुंचा तो जानकारी की पुराने बैनामों पर खसरा नंबर लिखना जरूरी नहीं होता। वहीं उक्त मुकदमे में विपक्षी द्वारा शोहरत करने पर पीड़ित को एहसास हुआ कि लेखपाल ने उसे भ्रमित व भयभीत करने का पद का दुरुपयोग करते हुए 1.5 लाख रुपए की रकम हड़प कर ली है, जिसके बाद पीड़ित लेखपाल के पास पहुंचा और अपने रुपए वापस लौटाने की मांग की गई। तो लेखपाल द्वारा एसडीएम कैराना से अच्छे संबंध व साठगांठ होने की बात कहते हुए पीड़ित को झूठे मुकदमे में फंसाने व उसकी दुकान व मकान बुलडोजर से तोड़वाने की धमकी देने लगे। पीड़ित का कहना है कि यह दुकान उसके और उसके परिवार की आय का एकमात्र साधन है और यही दुकान तुड़वा दी गई तो उसके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट आके खड़ा हो जाएगा। वहीं लेखपाल के इस कृत्य से पीड़ित व उसका परिवार मानसिक तनाव की स्थिति में है। वहीं बीती 24 फरवरी को भी उस लेखपाल के खिलाफ सोएब निवासी जमालापुर थाना जिंगाना द्वारा एक ज़मीनी मामले में 1,80,000 रुपये हड़पने का आरोप लगाया गया था, जिसमें आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए शायद ही लेखपाल पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है और आए दिन इस तरीके के कारनामे कर रहा है। वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचे पीड़ित द्वारा जिलाधिकारी से उक्त मामले की जांच तहसील कैरन के स्थान पर अन्य तहसील से कराए जाने के अवैध रूप से हड़पी गई उसकी रकम को वापस दिलवाए जाने की मांग की गई है। भैया आपका? मेरा नाम शाहिद हसन है जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गड्ढे वाला जिंजाना जमालपुर। अच्छा, ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुँचे हो आज जी? क्या मामला है सर? मेरा मसला ये है, जो लोकेश है उसने मेरे से 1.5 लाख रुपए एक कागज़ के लिए, जिसमें कुछ भी उसमें खसरा नंबर के लिए लिए थे सर। उसमें खसरा नंबर चढ़ा के मेरे पास आया, वो कहला तेरा बैनामा गलत हो रहा, इसलिए तुम मुझे एक कागज़ दे दो, मैं तुम्हें खसरा नंबर में सही चढ़ा दूँगा। अच्छा। इस वजह से उसने मुझसे 1.5 लाख रुपये ले लिए कैश। अच्छा जी सर। कहाँ पर लिए थे पैसे? ये दुकान पे लिए सर मेरे से 1.5 लाख रुपये। कब लिए थे? ये 9/12/2024 में सर। तो अब शिकायत क्यों कर रहे हैं आप? सर मैं वो एक कागज़ जो मुझे पता लगा, वो कागज़ तो फ्री में बनना, जो उनसा कागज़ उन्होंने मुझे बना कर दिया। अच्छा, किस चीज़ का कागज़ था वो खसरा नंबर का कागज़ था सर। अच्छा, तो दुकान का मामला था, किस चीज़ का मामला था? सर मेरे प्लाट का दुकान का मामला था हमारा। हाँ। वो अपनी दुकान पाया, कह लगा तुम्हारा बैनामा गलत हो रहा, आप इसमें ही अपना खसरा नंबर सही चढ़ करवा लो, यानी तुम्हारा मुकदमा हो जाएगा। उसने पैसे भी ले लिए मेरे से और मेरे पर मुकदमे करवा दे कमल सैनी पे। अच्छा जी सर।
तो अब पैसे वैसे मांगे नहीं सर आपने? पैसे मांगे तो मुझे धमकी दे रहा है, वो कहता है अगर पैसे मांगेगा तो एसडीएम से तेरी दुकान भी तोड़वा दूंगा सर। तो अब क्या चाहते हैं आप डीएम सर साहब मैं को? चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ तो नहीं बता रहा सर, मेरे पैसे मुझे वापसी मिल जाए और जो मुझे इंसाफ मिल जाए बहुत, और कुछ चाहिए मैं सर।